फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो ये कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक टॉप 1% ट्रेडर को ये 90% ट्रेडर से दूर रखती है। और वो स्टार्ट होता है एनालिसिस से कि एनालिसिस ये लोग कर कैसे रहे हैं और कैसा ये लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कोर कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा, आपकी मार्केट में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि ओवरऑल जितना भी मैंने ट्रेडिंग कैपिटल, ट्रेडिंग वेल्थ बनाया है, वो बनाने के पीछे का एक रीज़न इतना है कि मार्केट का जो मोमेंटम है या फिर मार्केट की जो मूवमेंट है वो मुझे समझ में आती है कि ये मूव कैसे करता है। वेरेज 90% ट्रेडर्स का जो सिनारियोज होता है ना, कंडीशंस में बताता हूँ कि वो लोग कैसे एनालाइज करते हैं। लेट्स से उन्होंने एक पैटर्न को रिकग्नाइज किया, ये टेक्निकल पैटर्न है, राइट। अब इसमें ये जो 90% ट्रेडर्स हैं ये क्या गलती कर रहे हैं या फिर इनका एनालिसिस कैसा दिखता है, वो ये बोलने लगते हैं कि हमें नहीं मालूम ये कि पैटर्न क्या करेगा, हमें नहीं मालूम मार्केट क्या करेगा, जबकि आंसर उनके सामने होता है, बस रीड करना नहीं आता। तो हमें नहीं मालूम, बस ये है कि अगर ये ब्रेक आउट कर दे तो हम बाई कर लेंगे, अगर ये ब्रेक डाउन कर दे तो हम सेल कर देंगे। नाउ अगर मार्केट कुछ ऐसा करे जो कि इस केस में हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ये पैटर्न बनेगा। पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे आप ब्रेकआउट करोगे और उसके बाद इसमें बाइज में लोगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सेल में कुछ हुआ नहीं। लेकिन कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, आपको इन करेगा, फिर ये आपको बाहर फेंकेगा, फिर ये बाहर ऊपर ऐसे चला जाएगा। ये कितनी बार आपके साथ हुआ और कितनी बार ये 90% ट्रेडर्स इनने फेस करा है। लेकिन वो लोग फॉलो किनको कर रहे हैं, वो लोग उनकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह की, ये मैं टेक्निकल एनालिसिस का आपको एक स्नैपशॉट दिखाता हूँ। ये मैंने यूट्यूब या शॉर्ट से कहीं से निकाला था। कोई ट्रेडर है, आई थिंक ये ओवरऑल स्ट्रक्चर कोई आपको एक्सप्लेन कर रहा है और वहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा ये मार्केट अब यहाँ पे खड़ा हुआ है तो ये अगर इधर गया तो हम ये ट्रेड कर लेंगे, फिर ये यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ये अगर इधर गिरा तो ये नीचे आके यहाँ ऐसे चला जाएगा। मतलब ये ओवरऑल एनालिसिस है। अब आप मुझे बताओ ये इससे आप क्या समझते हो, मतलब क्या ट्रेड करना, आप मुझे ये बताएं। आप यहाँ ट्रेड करोगे, मार्केट ने ये कर दिया तो क्या करोगे? और जो मैंने आपको सीन बताया, अगर आपने यहाँ ट्रेड लगाया, मार्केट ने ये करा तो आप क्या कर लोगे? आपने यहाँ ट्रेड लगाया, मार्केट ने ये करा तो आप क्या कर लोगे? क्योंकि आप यही नहीं जानते हो कि ये पैटर्न क्या है। नाउ इस पर्टिकुलर यूट्यूबर या पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन अ नटशेल ओवरऑल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरऑल यही चल रहा है, सबको यही एनालिसिस आता है। अब इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ कि या तो आपका एनालिसिस भी इसी तरीके से होगा और उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा अगर आप उसमें ट्रेड करोगे। बट वेरेज अगर वेव थ्योरी में आप बात करें तो वेव थ्योरी में क्या है, मार्केट मूव करता है एक मोटिव की फॉर्मेशन में और फिर एक करेक्शन की फॉर्मेशन में और एक है रिवर्सल फॉर्मेशन। तो मोटिव और करेक्शन ये हमेशा नेक्स्ट मोटिव को प्रोड्यूस करेंगे, ये 100% फैक्ट है। ये थ्योरी को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मार्केट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ट्रेंड क्या है, अपसाइड का, तो मोटिव किस साइड बनने वाले, अपसाइड की साइड बनने वाले, विच मीन्स कि ये जो है ये इंटरनल लेवल पे एक मोटिव है। इसको मैं बड़ा करके आपको बताता हूँ, ये इंटरनल लेवल पे एक मोटिव है। उसके बाद ये उसका करेक्शन हो रहा है, राइट, ये करेक्शन हो रहा है। सो दैट मीन्स कि इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा क्योंकि आपका मोटिव यहाँ कहीं पर है, ये ब्रेक आउट ही करेगा ऑन दी अपर साइड। और क्योंकि इनिशियल फेज है, ये इस लार्जर स्केल को कंप्लीट करके भाग रहा है और ये सेकंड वेव है, तो थर्ड वेव हमेशा लॉन्गेस्ट होती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये जो पैटर्न यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था, इसको मैं बेटर समझा देता हूँ कि ये करता क्या है। जैसे कि लास्ट टाइम शायद किसी का जिगजैग मैंने समझाया था, वो आपको जिगजैग कुछ ये ऐसे बता रहा था, राइट। वेयर जिगजैग मैंने आपको बताया था किस तरह से वो होता है। यहाँ पर मैं आपको ये पर्टिकुलर ये जो ट्रेडर, इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, जो भी है, ये आपको ये बता रहा ना कि ये क्या करता है। मैं बता दूँ, ये ट्रायंगुलर है एक्चुअली। अगर आप इसको ये वाला ब्रेकआउट चाहिए ना, तो ये एक्चुअली पैटर्न ही कंप्लीट नहीं, यहाँ पर इसका मोटिव यहाँ पर होगा, ये मोटिव आपने ढूंढना है, ये करेक्शन आपने ढूंढना है और ये ट्रेड आपने करना है। ट्रायंगुलर्स में आपको 5 वेव देखने को मिलेगी एज ए कैरेक्टर स्ट्रक्चर। ये शैलो करेक्शन होता है और शैलो करेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप बिटकॉइन ट्रेड करते हो तो मैं बताता हूँ, ये बिटकॉइन का चार्ट है। यहाँ पर इंटरनल वेव में देखो, वेव थ्योरी में कितनी वेव्स और कितनी फॉर्मेशन होती है, 5 फॉर्मेशन होती है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, थर्ड यहाँ पे सेकंड लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं है। उसके बाद क्या है, 5 वेव अपने पास क्या है करेक्शन की, A B C D E। ये दिख गया आपको, A B C D E। अब मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ पे जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा
नवी फॉर्मेशन जब ये यहाँ पर हो रही होगी तो इसका अजम्पशन ये है, यहाँ से आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये नहीं करना है कि ये ऐसा करेगा या फिर ट्रेंड लाइन तोड़े, ट्रेंड लाइन का टेस्ट करे फिर ऐसा करे, ना ना ना। ये मोटिव को देखो आप, यहाँ पे ये मोटिव को देखो। यहाँ पे अगर ये मोटिव की फॉर्मेशन है और ये फॉर्मेशन को आप रिकग्नाइज कर सकते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक रूल्स वाइज ये मोटिव की फॉर्मेशन में फिट बैठता है, तो उस केस में ये जो करेक्शन है ये आपका ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो इस मोमेंट पर इफ और देन नहीं चलेगा, इस मोमेंट पर डायरेक्शन तो भाई यही है। पर क्योंकि ये वीडियो में मुझे बस ये वाला जो मिथ था या ये वाला जो अंडरस्टैंडिंग था वो बस्ट करना था, तो इस वजह से मैंने इसी से मिलता जुलता पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ कि ये जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। वो मोटिव पर डिपेंड करेगा कि ये करेक्शन किधर का है। अगर आपका मोटिव इधर खड़ा है तो ये इधर ही जाएगा। करेक्शन के बाद कभी भी मार्केट रिवर्स नहीं करेगा। यू विल नेवर फाइंड अ मार्केट मोटिव करेक्शन एंड रिवर्सल, ऐसा नहीं होता। मोटिव रिवर्सल पैटर्न एंड द फॉल ऐसा होगा। मोटिव कंप्लीशन, यहाँ कंप्लीशन होगी इस लेग की एंड देन द फॉल, या फिर मोटिव करेक्शन एंड कंटिन्यूएशन। सो ये मार्केट का कंसेप्ट है। तो अगर हमने मार्केट को इधर का ट्रेड करना है तो हमने मोटिव का ये डायरेक्शन ढूंढना होगा। अगर ये मिल गया आपको तो ये ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये मान लीजिए है ही नहीं वहाँ पर, तो ये देखकर आप करोगे क्या, आप ये मिस आउट कर दोगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपको यहाँ पर सेल सेटअप्स ढूंढने, बहुत अच्छे सेल सेटअप्स मिल जाएंगे। अगर ये 1, ये 2 और ये 3 रहा तो बहुत ब्यूटीफुल सेटअप्स हैं वहाँ पर। तो इस तरह से प्लान रहेगा। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे ट्रेड सेटअप्स प्लान करें तो बहुत इजीली प्लान कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है, यूजुअली ये जो ए वेव है ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगुलर है, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हो आप, तो उसके केस में ये जो ए है ना इसके नीचे नहीं आता है मार्केट। और यूजुअली क्या होता है कि फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली में क्या होता है कि 1:2 का ट्रेड सेटअप्स पसंद करता नहीं हूँ, सो मोस्ट प्रॉब्ली समथिंग लाइक दैट वी कैन एंटिसिपेट। सो 1:4 ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। सो ट्रेड सेटअप्स यहाँ बना सकते हैं। फॉल करा तो ठीक, एक ये ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और अगर ये डायरेक्टली बाहर चला गया तो विच मीन्स यहाँ पे फ्लैट करेक्शन, कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट बनेगा, बट उसमें भी इश्यूज़ नहीं है। अगर वो डायरेक्टली बाहर चला गया तो रीटेस्ट फीटेस्ट नहीं देखना है। यहाँ पर देखो ये चंक बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है, राइट। सो मोस्ट प्रॉब्ली रिसेंट वीडियोस में मैंने इसके बारे में भी आपको बताया। सो उस केस में हाँ, पोटेंशियल टारगेट जो है वो आपके कम हो जाएंगे शायद। सो इस केस में यहाँ पर इस फेस को यहाँ तक ले आएंगे, फिर यहाँ लगा देंगे और आपके जो इंटरनल टारगेट्स है वो यहाँ तक आ जाएंगे। अगर इसने डायरेक्ट ब्रेकआउट करा तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सो ये स्ट्रक्चर आपका बाई साइड का बनेगा, सेल साइड यहाँ देखना नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर आपको अलाउ नहीं करता ये सेल साइड को देखने को। मोटिव आपका ये खड़ा हुआ ना यहाँ पर, तो इस स्ट्रक्चर पे। सो इस हिसाब से ये प्लान करेंगे और इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे और फिर उसी हिसाब से देखेंगे कि किस हिसाब से आपका फेज या ट्रेड सेटअप चलता है। चले तो ठीक, नहीं तो जो रिस्क लिया हुआ है उसे देके मार्केट से बाहर हो जाएंगे। पर ध्यान रखो ये जो पैटर्न है, रैंडमली मार्केट कुछ नहीं करता है, करेगा वही जो यहाँ पर स्ट्रक्चरली डिफाइन कर सकता है। अब ये स्ट्रक्चर आपको रीड करना आता है कि नहीं वो एक अलग बात है, राइट। समझ में आनी चाहिए आपको ये बात। सो ये कंडीशंस है। आई मीन ये मजाक थोड़ी है कि जितना पोर्टफोलियो, जितना फंड साइज मैंने इस मेथड से ड्रॉ किया या फिर इस मेथड से बनाया, ये पूरा का पूरा फंड साइज मैंने इसी मेथड से ड्रॉ किया। सो इसमें मैंने गेस नहीं किया था। अगर मैं गेस करने जाता ना तो मुझे लगता है जहाँ से भी मेरी स्टार्टिंग कैपिटल होती वहाँ से मैं लॉस कर रहा होता और 90% ट्रेडर्स में मैं आ चुका होता। तो वो जो फंड साइज़ का एक्सपीरियंस है, ग्रो करने का जो कैपेसिटी, वो तभी है जब आप मार्केट में ये एनालाइज कर सको कि मार्केट कर क्या सकता है, राइट। और उस हिसाब से अपने आप को पोजीशन कर लो। सो ये कर सकता है, करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, भले यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाए, बट स्ट्रक्चर के हिसाब से तो यही ट्रेड सेटअप्स देखने हैं ना कि यहाँ पर ऐसे ट्रेड सेटअप्स देखोगे। ये कोई ट्रेड सेटअप्स है, ये मतलब आपने 2 ट्रेड ऐसी लगा ली, 2 ट्रेड ऐसी लगा ली, ये कोई ट्रेड सेटअप्स आप यहाँ पे कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये मजाक हो रहा है यहाँ पर, ट्रेड नहीं बोलते इसको। और ऐसी अगर आप ट्रेड सेटअप्स प्लान करोगे ना, मतलब कि यहाँ पे मार्केट यहाँ कहीं पर है और मैं ये 4 ट्रेड प्लान करके बैठा हूँ कि भाई मुझे तो देखो, मुझे नहीं मतलब मार्केट किधर जाएगा, आज तो पैसा मिलना चाहिए। आज पैसा क्यों देगा आपको मार्केट, राइट। आज पैसा मिलना चाहिए, इधर जाए उधर जाए। मैं आपको एक बात लिख के और गारंटी से बोल रहा हूँ, आप एक काम करना, नेक्स्ट टाइम ये स्ट्रक्चर आपको दिखे, आप ये चारों ट्रेड ज़रा लगा के देखना। चारों, यहाँ पे भी सेल करना, एक यहाँ पे भी सेल करना, यहाँ पे बाई करना और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो बाय है वो भी करना। इन 4 में से 3 ट्रेड में आपका गारंटीड लॉस होगा और बची हुई एक ट्रेड में अगर आपने पकड़ भी लिया है
तो रुक नहीं पाओगे आप वहाँ तक, क्योंकि आपकी ये साइकोलॉजी पूरी हैंडल या हैम्पर वो कर चुका होगा। तो उन चीज़ को समझे आप। तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको 1 मिनट पे बताया है कि 1 मिनट पे भी ये स्ट्रक्चर ऐसे काम करते हैं। वेव थ्योरी इज ए कंसेप्ट, यूनिवर्सल कंसेप्ट है। बिटकॉइन पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में इस चैनल पे करता हूँ तो लोगों को लगता है कि बिटकॉइन पे काम नहीं करती, जबकि मैं ही आप पहला आज की तारीख में पता है आपको इंटरनेट पे कैसी वीडियोस मिल रही हैं कि बिटकॉइन में इस टाइम पे इन्वेस्ट करते तो ऐसा होता, उस टाइम इन्वेस्ट करता तो ऐसा होता। मुझे एक बात बताओ, आज से 3-4 साल पुराने वीडियोस देखो आप, और मुझे एक बात बताओ कि 100 के बिटकॉइन का पहली बार किसने प्रिडिक्शन या एंटिसिपेशन करी थी। 2021 की बात है, इसी चैनल पर लाइव ये वीडियो आज भी अवेलेबल है। 100 के बिटकॉइन जाएगा 30,000 के आसपास उस टाइम प्राइस चल रहा था, आज 4 गुना हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो ये रीज़न मैं ये सब कर पा रहा हूँ क्योंकि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग मुझे है। और देखो सिंपल सी बात है, मोटिव इधर है, करेक्शन इधर है, रीड कर रहा है तो डेफिनेटली यही मूव आएगा। हम ये क्यों देखेंगे? समझ में आ रहा है? तो ये एक फेज़ है। 1 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको बता दिया। अब इसी पैटर्न और इसी स्ट्रक्चर को मैं आपको लार्जर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिटकॉइन के ही चार्ट पे दिखाऊंगा और हायर टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा। हम चलते हैं, काम करते हैं, वीकली या मंथली पर चलते हैं। लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम। आई थिंक डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली बिटकॉइन, हाँ ये स्ट्रक्चर ज़रा रीड करो। सो यहाँ पर क्या है, मैं आपको दोनों साइड के पैटर्न इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ का जो मोटिव है ना वो इस साइड है, दिस इज़ योर मोटिव। सो विच मीन्स अगर मोटिव यहाँ है तो मोटिव के बाद क्या आएगा? मोटिव के बाद करेक्शन आएगा या फिर यहाँ पर कंप्लीशन आएगा। अब इस केस में कंप्लीशन नहीं, क्योंकि ये लार्जर स्केल का मोटिव ये है। अगर ये कंफ्यूज कर रहा तो वो सब छोड़ो, ये मोटिव है, ये कंप्लीशन है। अब जब ये मोटिव है तो यहाँ पे करेक्शन आएगा। अब करेक्शन कुछ भी आ सकता है। अब क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें मैं ट्रायंगुलर्स पे फोकस कर रहा हूँ, राइट, तो मैं सेम लुकिंग लाइक पैटर्न लेके आया हूँ, और वो पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो फेज़ है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसमें देखो यहाँ पर, और इसको आप रिकग्नाइज़ करोगे तो ये इसका सपोर्ट हो जाएगा। तो ये इसका सपोर्ट हो गया, और इसके बाद ये इसका अब क्या बोलते हैं, करेक्शन हो जाएगा। तो ये समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है, एक मोटिव है, फिर आपका ए वेव है, बी वेव है, सी वेव है, डी वेव है, ई वेव है, ट्रायंगुलर है। अब क्योंकि मोटिव इधर है तो ये इधर ही टूटेगा, टेंशन मतलब इधर ही टूटेगा। यहाँ पे बेवकूफ़ी मत करना कि अब इधर की ट्रेड देखने लगो। समझ में आ रहा है? तो ये जो ट्रेड्स हैं, बाई सेल रैंडमली नहीं करना है। जो 90% ट्रेडर्स हैं वो ये कर रहे हैं, पर जो टॉप 1% ट्रेडर्स हैं वो स्ट्रक्चर के बिहाइंड जो एक फॉर्मेशन है मोटिव का, उसे रिकग्नाइज कर रहे हैं। और जब उसे रिकग्नाइज कर रहे हैं तो ट्रेड सेटअप एक तो बहुत इजी हो जाता है। और एक और एग्जांपल बताता हूँ, ना सिर्फ इजी हो जाता है, मैं आपको स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन बताता हूँ कि अगर ये ट्रायंगुलर है और यहाँ पे अगर हम कोई भी सेल सेटअप्स प्लान करें, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर की ये जो सप्लाई है, इंटरनल सप्लाई, यहाँ पर ये जो चंक दिख रहा है आपको, इसके बेसिस पर अगर हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप्स प्लान करें तो जो टारगेट भी है वो भी प्री डिफाइन होते हैं। हमने टारगेट्स के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगेन ये एक्सटेंशंस पे आ रहा है तो इसका इन्वर्जन्स अपन ले सकते हैं। यहाँ पर ये इन्वर्जन्स ले लेंगे, और क्योंकि ये इन्वर्जन अपने को यहाँ तक की पोटेंशियल मिनिमम एक पॉसिबिलिटी दे सकती है, तो 1:7 मिल जाएगा। विच मीन्स कि अब मुझे चुपचाप बैठना है और ये ट्रेड सेटअप को मैनेज करना है, दैट्स इट। ट्रेल करना है एंड मैनेज करना है। तो जब स्ट्रक्चर एंड मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न्स एंड फॉर्मेशन जो है स्ट्रक्चर की, वो इतनी क्लियर हो कि कौन सा मोटिव है, कौन सा करेक्शन है, तो हर वो चीज़ जो ऐसी दिख रही है वो रैंडमली नहीं होती, वो रैंडमली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करती, वो एक प्री डिफाइंड डायरेक्शन में ही ब्रेक करती है। और वो करती है, अगर वो चीज़ करेक्शन अपने आप को कर रही है तो उसका मोटिव ढूंढो और फिर उसी डायरेक्शन में ट्रेड करते हुए ढूंढो। देखो पैसा बनाने वाले तो इसमें भी बना लेंगे, इसमें भी बना लेंगे, लेकिन एज ए रिटेल ट्रेडर, इंटरमीडिएट, बड़ा पैसा बनाना, छोटी कैपिटल को बड़ा करना है, और प्लस आपको एक्यूरेसी अगर करेक्ट करनी है, हाई रखनी है, तो ये डायरेक्शन की ट्रेड सेटअप्स ढूंढोगे ना करेक्शन के बाद। मतलब मोटिव के साथ बहो, समुंदर चल रहा है, आपको वेव जो है वो जिस डायरेक्शन में मेन वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में बहोगे तो ज़्यादा अच्छी ट्रेड सेटअप्स कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे तो अलग कैपिटल पूरी लूज आउट कर दोगे, 90% ट्रेडर्स की तरह गलती कर दोगे। सो राइट, तो उस हिसाब से केस नहीं करना है और अपनी ट्रेड को बस मैनेज करो। मोस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे इंटरनल हो रहा है, इंटरनल करेक्शन, यहाँ तो एग्जिट कर सकते हैं या ट्रेल पर एग्जिट कर सकते हैं, और ये जो करेक्शन हो रहा है इसके बेसिस पे री एग्जीक्यूट
फ्रेश ट्रेड कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। बट रिगार्डलेस द केस जो भी कंडीशन है यहाँ पे, ये इस हिसाब से आपने अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान करनी है, ना कि रैंडमली कोई भी पैटर्न की मुझे नहीं पता ये क्या करेगा, वो तो जो मार्केट करेगा मैं उस हिसाब से ट्रेड लूँगा। अगर ऐसा करोगे तो मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ, आप ये वीडियो की तारीख आज जो भी है नोट कर लें, आई थिंक आज से ट्रेड करना स्टार्ट करें। मैं आपको 90 ट्रेडिंग सेशन दे रहा हूँ जहाँ आप ट्रेड करें। अगर आप इन मेथड के साथ ट्रेड कर रहे हैं जहाँ आप बस मार्केट पे छोड़ रहे हैं, तो गारंटीड है 90 ट्रेडिंग सेशन में आपका जो भी कैपिटल है वो आप वाइप आउट करोगे। इस वीडियो पे फिर आके कमेंट बोलोगे कि गलती कर दी मैंने, मुझसे ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, राइट। बल्कि अगर ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये जो मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ें अगर आपकी समझ में आ गई और इस तरीके से अगर आपने मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो कंडीशंस कुछ इस तरीके से हो जाएंगी कि मे बी आप 100% तो कहीं पे भी राइट नहीं हो सकते, बट आप 60 से लेके 90% की एक्यूरेसी में आ जाओगे। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 1:3 से लेके 1:30, 50 इस तरह की भी ट्रेड सेटअप्स कर सकते हैं। इवन एक्सपायरी के दिन मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो। जेन स्ट्रीट जैसी फर्म्स आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, लाइक आप उन लोगों से मिलकर उनके साथ मार्केट में ट्रेड करोगे। सो वो एक कंडीशन वहाँ पर रहेगी। सो टॉप 1% ट्रेडर बनना है, टॉप 1% की मेंटालिटी भी डेवलप करनी पड़ेगी। सो दिस इज आई थिंक द कंडीशंस। सो फॉलो द राइट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, फॉलो द राइट काइंड ऑफ सिनारियोज और अपनी साइकोलॉजी और माइंडसेट को डेवलप करो। सो दिस इज द पैटर्न फॉर दी कंटिन्यूशन इन दी सेम डायरेक्शन ट्रेड। ये मोटिव एंड करेक्शन पे ये चैप्टर था। ऐसे कुछ और टॉपिक्स मुझे मिलेंगे तो आगे भी वीडियोस बनाता रहूँगा। ना जाने से पहले आई थिंक वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, आपके क्या कंसेप्ट हैं, क्या लाइक सिनारियोज हैं आपके इस वीडियो को लेके। अच्छा, मास्टर क्लास के लिए मैं बता दूँ, इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पर कैसे मैंने मार्केट में 10-15 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और कैसे मैं अपनी कैपिटल साइज बिल्ड कर रहा हूँ, कैसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। इवन हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है कि जो ट्रेडर्स बड़ा मार्केट में करना चाह रहे हैं, अपनी कैपिटल को बड़ा करना चाह रहे हैं, कैसे ये फ्री मास्टर क्लास आपके लिए एक रोड मैप सेट कर सकती है आपकी कैपिटल को ना सिर्फ ग्रो करने में बल्कि लाइफ लॉन्ग मार्केट में करियर बनाने में हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये फ्री मास्टर क्लास में आप जान सकते हैं। इसका लिंक आपको ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद 24 आवर्स में मिल जाएगा। सो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।